बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि जो फैज़ाबाद धरना है उसका मास्टर माइंड जो है वो कौन था, इसको जो लीड कर रहा था अब वो कौन था, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका जो किरदार था उस फैज़ाबाद धरने में वो क्या था। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसका जो ताल्लुक है एक दहशतगर्द तंजीम से है, एक दहशतगर्द जमात से है। अक्सर ये कहा जाता है, ये आपके जहन में भी क्वेश्चन होगा। तो इस पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं उनकी जो तबीयत है वो नासाज है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी भी नासाज है। इस पर आपको डिटेल देते हैं, लेकिन इससे पहले जो है पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, जो पाकिस्तान का कानून है, इस पर बात कर लेते हैं कि जिस तरह कल फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था कि जो पाकिस्तान का कानून है अगर इसमें से काफ अलिफ को निकाल दें, जो बच जाता है ये सिर्फ जो कानून है उस जमात के लिए है। यानी कि कानून में से काफ अलिफ को निकाल दिया जाए तो ये नून बचता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो कानून है ये नून लीग के लिए है। आप जानते हैं कि मियाँ साहब जो हैं ये किस तरह एक डील के तहत, ये एक मैनेज जो अदालतें उसके तहत जो है पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, और देखते ही देखते मियाँ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जितने भी उनके केसेस हैं हाउस में उनको उन्होंने बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप मियाँ साहब ऐसे हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाने नहीं दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएं। लेकिन वहीं उनके जितने भी केसेस हैं, उसके बाद जो सफदर साहब हैं, कैप्टन सफदर, और उनने कुछ इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, उनके भी केसेस माफ़ कर दिए गए हैं। उसके बाद जो इसहाक डार साहब हैं जिनके आने से डॉलर जो है वो डर जाता था, और अब उनके डार साहब के जो है उनका जो लकब है उनसे अब जो जजेस हैं, जो पाकिस्तान का कानून है, जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अब वो डर चुकी हैं। यानी कि उनके जो केसेस थे वो भी माफ़ कर दिए गए हैं। यानी कि मियाँ साहब जो हैं ये अब मैनेज हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था कि मियाँ साहब जो हैं ये एक डील के तहत आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं जिस तरह पहले मैनेज होती रही हैं अब भी मैनेज हैं और मैनेज होती रहेगी। तो अब अदालतों को मैनेज किया गया है, तभी मियाँ साहब जो हैं इस पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, और ये जो नतीजा है ये आपके सामने है। तो बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पहले तबीयत नासाज हुई और उनका जो मैदा है उसमें दर्द हुई। तो जो जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने चेकअप किया, ज़ाहिर बात है वो अच्छे हैं, उनमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, शक भी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने चेकअप किया और मियाँ साहब को सॉरी इमरान खान साहब को उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब नवाज साहब इमरान खान साहब सॉरी, आपको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन लें, यहीं रेस्ट करें। तो इमरान खान साहब जो है उनको मैदे में दर्द था और भी एक दो उनको तकालीफ थी, तो उनको मेडिसिन दी गई और इमरान खान साहब को वहीं पर रेस्ट करने का जो मशवरा है वो दिया गया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं आज उनकी जो तबीयत था वो नासाज हुई और उनके मैदे में भी दर्द था इमरान खान साहब की तरफ। तो उनको चेकअप के लिए जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, और जो जज साहब हैं उन्होंने बाकायदे इस हवाले से ऑर्डर दिए कि आप इनको जल्दी से जल्दी जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल करें जहाँ पर उनका जो इलाज है वो जारी है। मेरा ख्याल है कि ये एक नरेटिव बनाया जाएगा कि जिस तरह मियाँ साहब जो हैं वो बीमार होते थे कि जो ऑक्सीजन उनको दिमाग को नहीं जाती थी, फेफड़े जो हैं उनके काम नहीं करते थे, मैदे का उनको मसला था, दीगर मसाइल थे। तो आप इमरान खान साहब को भी इसी तरह के मसाइल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो एक दलेर लीडर हैं और वो उन्होंने वहीं पर अपना जो इलाज है जारी रखने का, मैं किसी भी अस्पताल में नहीं जाऊंगा, और उनका वहीं पर जो इलाज है वो जारी है। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनका पिम्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बात कर लेते हैं फैज़ाबाद धरने की।
फैज़ आबाद धरना जो है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी सरबराही में एक बेंच ने समाअत की, और उस बेंच जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि फैज़ाबाद जो धरना है उसका मास्टर माइंड जो है वो कौन था, इसको कौन लीड कर रहा था, इसमें कौन सी जो जमातें हैं उनका किरदार था। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है, उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसका उन्होंने मतलब उस हवाले से क्वेश्चन किए, और उन्होंने कहा कि इसको हम गैर कानूनी करार देते हैं। यानी कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जानना चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन था। अबसार आलम ने अपने बयान में वजारत दफा के मुलाजिम पर संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब क्या आप इन इल्ज़ामात के बाद भी नज़रसानी दरख्वास्त जो है वापस लेना चाहते हैं। और मज़ीद जो मज़े की बात है, ये मैं आपको शॉर्ट जो है बता रहा हूँ क्योंकि जो व्लॉग है वो ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से जो बनाई गई कमेटी थी, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है, उन्होंने कहा कि वो जो उस वक्त बनाई गई थी वो कमेटी जो है उसने आंखों में जो धूल है उसको झोंका, यानी कि आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। उसमें मतलब ऐसा कोई भी नहीं था, और पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा, सिर्फ एक जमात ने। ये किस जमात की तरफ इशारा है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, और इस हवाले से खैर बताना नहीं, आपने इस हवाले से कमेंट बॉक्स में हमें बताना, मैं खुद उसका रिप्लाई करूँगा। एक शख्स को पूरे मुल्क से जो उसने मतलब पूरे मुल्क को लूटा और इम्पोर्ट किया गया इस मुल्क के लिए, वो बाहर अभी भी बाहर है वो मुल्क, ठीक है, बाहर मुल्क से बाहर है, वो पाकिस्तान नहीं है। यानी कि वो पाकिस्तान में आते हैं धरना देने के लिए, पाकिस्तान में सियासत करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए आते हैं। जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वो जहाज़ में बैठते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उनकी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इशारा किया कि ये जस्ट चंद लोगों के लिए मुल्क है, ये चंद लोगों के लिए कानून है। और वो उस वक्त फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है वो कहाँ थी, उसने क्या किरदार अदा किया, जो उसने किया है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो हमें बताई जाए कि उसने ये काम किया है, ये नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि खैर आते हैं टॉपिक की तरफ कि मैं उनका नाम बता देता हूँ। वो एक मजहबी जमात से उनका ताल्लुक़ है, जाने पहचानी शख्सियत है, पाकिस्तान में उनका नाम है, बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनका नाम है ताहिरुल कादरी साहब। आप जानते हैं कि फैज़ाबाद धरने में उनका अहम किरदार था, और वो जिस धरने के लिए आए थे, जब धरना ख़त्म किया और पता ही नहीं चला कि ताहिरुल कादरी साहब जो है वो कहाँ हैं, और उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर हैं, जो फैंस हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका जो किरदार है वो बिलाशुबा किरदार था उस फैज़ाबाद धरने में। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक दहशतगर्द जमात के साथ मुंसलिक करना, ये कहना कि वो एक दहशतगर्द जमात है, वो एक तंजीम है, ये बिलाशुबा नहीं कहा जा सकता। तो ये मतलब किरदार था, किरदार इतना भी नहीं था, लेकिन उसके जो मास्टर माइंड है, ये चीफ जस्टिस साहब ने बजाते खुद बता दिया कि मास्टर माइंड जो है वो मतलब ताहिरुल कादरी साहब खुद बजाते खुद थे, उन्होंने ये किया। और पाकिस्तान के कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ मुंसलिक थे, उनके साथ अटैच थे। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।